मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने प्रदेशवासियों को दी महाशिवरात्रि की बधाई। भगवान शिव से की प्रदेश की खुशहाली और समृद्धि की कामना। सीएम धामी का आज चंपावत दौरा। सप्तेश्वर मंदिर में करेंगे पूजा अर्चना, कई कार्यक्रमों में होंगे शामिल। महाराष्ट्र के निवर्तमान राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी पहुंचे देहरादून। बीजेपी कार्यकर्ताओं ने किया जोरदार स्वागत। और आज पूरे देश में महाशिवरात्रि की धूम, जगह जगह मंदिरों में उमड़ी श्रद्धालुओं की भीड़। हर हर भोले से गुंजायमान हुए शिवालय। नमस्कार, आप देख रहे हैं देवभूमि लाइव। मैं हूं आपके साथ में वैष्णवी और आज महाशिवरात्रि है। महाशिवरात्रि की धूम हर जगह देखने को मिल रही है। भोले के जयकारों से मंदिर गुंजायमान है। बता दें कि शिवालयों में जलाभिषेक के लिए भक्तजन पहुंच रहे हैं। देहरादून के टपकेश्वर मंदिर में रात 12 बजे से पूजा अर्चना शुरू हो गई। दर्शन के लिए भक्तजनों की लंबी कतारें लगी है। तो आज महाशिवरात्रि की धूम हर मंदिर में देखने को मिल रही है। काफी संख्या में श्रद्धालु मंदिर पहुंच रहे हैं और शिव जी का जलाभिषेक कर रहे हैं, पूजा अर्चना कर रहे हैं। महाशिवरात्रि की धूम पूरे देश में देखने को मिल रही है और पूरे मंदिर भोले के जयकारों से गुंजायमान है। तो महाशिवरात्रि की धूम पूरे देश में देखने को मिल रही है। श्रद्धालु काफी संख्या में हर मंदिर पहुंच रहे हैं और सभी मंदिरों पर काफी संख्या में श्रद्धालु पहुंच रहे हैं। उत्तराखंड के शिवालयों में भी जलाभिषेक के लिए भक्तजन पहुंचे और काफी संख्या में श्रद्धालु देखे जा सकते हैं। शिवजी का जलाभिषेक किया जा रहा है, पूजा अर्चना की जा रही है और इसी दौरान देहरादून के टपकेश्वर मंदिर में भी रात 12 बजे से पूजा अर्चना शुरू हुई। दर्शन के लिए भक्तजनों की लंबी लंबी कतारें लगी हुई है। बता दें कि दर्शन के लिए भक्तजन काफी संख्या में पहुंच रहे हैं, श्रद्धालु पहुंच रहे हैं, जिससे कि मंदिर में भी भक्तजनों की लंबी कतारें देखने को मिल रही है। शिवजी को जल चढ़ाया जा रहा है, जलाभिषेक किया जा रहा है, जिसको देखते हुए भी काफी श्रद्धालु लंबी कतारों में लगे हुए हैं। काफी संख्या में श्रद्धालु मंदिर पहुंच रहे हैं। चलिए सीधा आपको लिए चलते हैं। हमारे सहयोगी आकाश हमारे साथ में जुड़ गए हैं टपकेश्वर मंदिर से। आकाश, कैसी तस्वीरें आप वहां पर देख रहे हैं? आज महाशिवरात्रि का दिन है। बिल्कुल वैष्णवी, जिस तरह के महाशिवरात्रि का पर्व है, महाशिवरात्रि के पर्व पर अगर हम बात करें तो देहरादून का टपकेश्वर मंदिर की अपनी अलग ही महत्व है। देख सकते हैं कि तस्वीरों में किस तरीके से जो भक्त हैं वो लगातार लंबी लंबी कतारें जो है भक्तों की लगी हुई हैं रात से ही। खास तौर पर इस मंदिर की अगर हम बात करें तो टपकेश्वर मंदिर में लगातार जो भक्त हैं वो इस और कहीं ना कहीं आते हैं और यहाँ पर जलाभिषेक एक तरीके से किया जाता है। अपनी मान्यता कहीं ना कहीं टपकेश्वर मंदिर की है। इसके चलते आज सभी जो है रात 12 बजे से पूजा अर्चना की जा रही है। लगातार लंबी लंबी जो कतारें हैं वो कहीं ना कहीं जलाशयों में और शिवालयों में देखने को मिल रही है। निश्चित तौर पर कह सकते हैं कि जिस तरीके से अगर हम बात करें तो 2 साल कोविड के बाद इस तरीके की तस्वीरें कहीं ना कहीं तमाम मंदिरों में देखने को मिली है कि जब इस तरीके की कतारें जो है भक्तों की लगी हो और निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं हर कोई इस समय जलाभिषेक कर रहा है और शिवरात्रि के भोले बाबा का दर्शन करने के लिए कहीं ना कहीं बता रहा है कि किस तरीके से भक्तों में उत्साह एक तरीके से महाशिवरात्रि को लेकर। और उसी के चलते आज तमाम जो शिवालय है, चाहे अगर हम देहरादून के टपकेश्वर महादेव मंदिर की बात की जाए या फिर हरिद्वार के दक्ष मंदिर की बात की जाए, तमाम जगहों पर इसी तरीके से जो भक्त हैं वो एक तरीके से जलाभिषेक करने के लिए जो है पहुंच रहे हैं। बिल्कुल आकाश, आप टपकेश्वर मंदिर पर ही मौजूद है और काफी संख्या में श्रद्धालु वहां पर पहुंच रहे हैं। जरा श्रद्धालुओं से भी बात कीजिए कि कैसा उत्साह उनमें है महाशिवरात्रि को लेकर। देखिए बिल्कुल, जैसे श्रद्धालु यहाँ पर पहुंच रहे हैं और निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं भक्तों की लंबी कतारें यहाँ पर लगी हैं और ऐसे में बात करने की कोशिश करते हैं कि किस तरीके से यहाँ पर जो है शिवालय में फंसा रहे हैं। सर, टपकेश्वर मंदिर का अपना अलग महत्व है और किस तरीके से यहाँ पर आप लोग आए हैं जलाभिषेक करने के लिए?
कई सालों से इंतजार रहता है शिवरात्रि का, तो उसकी वजह से हर आदमी की श्रद्धा है सब होली में, और इसलिए सभी लोग अपने जल चढ़ाने के लिए पूरे साल की मनोकामना मांगने, और जो आया है साल भर में तो भगवान को थैंक यू। 2 साल बाद इस तरह की कतारें लगी हैं और तो कहीं ना कहीं भक्तों में उत्साह है, लगातार जो भक्त हैं वो कहीं ना कहीं यहाँ पर आ रहे हैं। मैम, सुबह से ही लंबी लंबी कतारें लगी हैं, आप भी जलाभिषेक करने के लिए आई हैं, कितना महत्व है सबके सामने? और ये सदियों से ये स्थापित हो रखा है और लोगों की आस्था का मुख्य केंद्र है। ये गुरु द्रोण की तपस्वी भूमि रही है और द्रोणाचार्य ने अपने यहाँ पे पूरा अध्यात्म की शिक्षा दी है पांडवों को कौरवों को। तो ये तो वैसे ही शुरू से ही बहुत मान्यता प्राप्त जगह है और हम लोग 3:30-4 बजे से ऑनलाइन में लगे हुए हैं ईश्वर के दर्शन करने के लिए। भगवान दर्शन देते हैं। तो सुना आपने कि किस तरीके से जो भक्त हैं वो यहाँ पर लगे हुए हैं और सुबह से ही अगर हम बात करें तो 12 बजे कपाट खुल गए। तभी से ही जो भक्त हैं वो लगातार यहाँ पर जलाभिषेक करने के लिए पहुंच रहे हैं और निश्चित तौर पर कहने की जो तस्वीर है वो बता रही है कि भक्तों में कहीं ना कहीं उत्साह इस तरीके से महाशिवरात्रि को लेकर के था और उसी का नतीजा ये है कि जो जलाभिषेक है इसको करने के लिए जो भक्त हैं वो शिवालय में पहुंच रहे हैं। बिल्कुल आकाश, श्रद्धा और विश्वास का पर्व है महाशिवरात्रि और इस दिन काफी संख्या में श्रद्धालु पहुंचते हैं। काफी लंबी लाइन भी हम श्रद्धालुओं की देख रहे हैं और आज के दिन क्या कुछ खास इस मंदिर में होने वाला है? देखिए, मंदिरों की अगर हम बात करें तो सुबह से ही जिस तरह में रात को भगवान का एक तरीके से जहाँ पर जलाभिषेक होता है वहाँ पर एक तरीके से श्रृंगार किया गया और उसके बाद वहाँ पर विशेष पूजा अर्चना हुई थी जहाँ पर तमाम जो महंत है उन्होंने विशेष पूजा अर्चना की। उसके बाद अगर हम बात करें तो तकरीबन 12:30 बजे सभी भक्तों के लिए जो कपाट है वो खोल दिए गए थे। उसके बाद से ही लगातार जो मंदिर में विशेष पूजा अर्चना के साथ ही अगर हम बात करें तो जो प्रसाद का सेवन है वो कहीं ना कहीं यहाँ पर किया जा रहा है। इसी टपकेश्वर मंदिर के आसपास के इलाके की बात करें तो वहाँ पर मेले का भी आयोजन किया गया है और ऐसे में विशेष पूजा अगर हम खास करके बात करें तो लगातार जो है चल रही है और ऐसे में भक्तों के लिए ये स्पेशल ये कहा किया गया है कि तो आज महाशिवरात्रि का दिन है। आज शिव और सती का मिलन हुआ, शिव पार्वती का मिलन हुआ। महाशिवरात्रि की धूम, भोले के जयकारों से मंदिर गुंजायमान है और काफी संख्या में श्रद्धालु पहुंच रहे हैं। शिव और शक्ति का आज मिलन हुआ और इसको लेकर के भी ये पर्व बेहद ही खास है। काफी मनोकामनाएं श्रद्धालु लेकर मंदिर जाते हैं। चलिए, हमारे साथ में आकाश लगातार बने हुए हैं। आकाश, आज शिव और शक्ति का मिलन हुआ था और कई मनोकामनाएं लेकर भक्तगण जो है महाशिवरात्रि के दिन मंदिर पहुंचते हैं। तो इस बार आप श्रद्धालु अगर बात कर सकते हैं तो श्रद्धालुओं से बात कीजिए कि क्या ऐसी खास मनोकामनाएं हैं या फिर वहां पर क्या कोई महंत मौजूद है? किस तरीके से और आज के दिन की अगर हम खासकर बात करें तो ये तस्वीरें दिखा रही हैं कि किस तरीके से जो भक्त हैं उनमें एक तरीके से आज के दिन को लेकर के उत्साह रहता है और इसी को लेकर के जो भक्त हैं वो कहीं ना कहीं यहाँ पर जल अभिषेक करने के लिए आते हैं। एक लोटा जल जो है वो भगवान को अर्पित करते हैं और ऐसे में कोशिश की जाती है कि जो उनकी मनोकामना है वो एक तरीके से पूर्ण हो और इसी को लेकर के कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि तमाम जो शिवालय हैं उसमें जो है जल अभिषेक एक तरीके से किया जाता है और इस पर कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि तमाम जो श्रद्धालु हैं उनसे भी कोशिश करते हैं कि वो एक तरीके से बताएं कि आखिर आज का क्या कुछ महत्व एक तरीके से है। सर, जिस तरीके से टपकेश्वर महादेव मंदिर का महत्व है और आज महाशिवरात्रि है, किस तरीके से देखते हैं कि भक्त यहाँ पर लगातार आते हैं? भक्त यहाँ पे 12 महीने आते हैं सर। शिवरात्रि का कोई नहीं, टपकेश्वर महादेव का अपना अलग ही मतलब है। यहाँ पे ऐसा नहीं है कि शिवरात्रि पे भीड़ होती है। वैसे आ जाओ सीजन के टाइम में, सावन में भी पूरी भीड़ रहती है यहाँ पे और भक्त यहाँ का तो आस्था ही अलग है टपकेश्वर महादेव की। तो टपकेश्वर महादेव की आस्था ही अलग है और यहाँ पर 12 मासी जो है इस तरीके के श्रद्धालु आते हैं और ये तस्वीरें बता रही हैं कि किस तरीके से जो भक्त हैं वो यहाँ पर जलाभिषेक करने के लिए पहुंच रहे हैं और मंदिरों में जो है पूजा अर्चना कर रहे हैं। बिल्कुल आकाश, तस्वीरें हम देख रहे हैं कि काफी संख्या में श्रद्धालु पहुंचे हैं। क्या कुछ मान्यताएं हैं मंदिरों की, क्या कुछ मान्यताएं बताई जा रही है?
मंदिरों की अगर मान्यता की बात करें तो टपकेश्वर महादेव मंदिर का अपना अलग ही महत्व है। यहाँ पर कहा जाता है कि गुरु द्रोण ने एक तरीके से शिक्षा यहाँ पर पांडवों को दी थी और जिसके चलते यहाँ पर विशेष लगाव एक तरीके से मंदिर से रहा है और इसी के चलते कहीं ना कहीं इसमें कहा जाता है कि तमाम जो लोग हैं वो यहाँ पर भी आते हैं और उसी महत्व के आधार पर गुरु द्रोण की नगरी उत्तराखंड को अगर हम बात करें तो देहरादून को कहा जाता है और इसी के चलते कहीं ना कहीं जो भक्त हैं वो इसी गुरु द्रोण की नगरी के नाम से भी मशहूर है और इसी के चलते कहीं ना कहीं देहरादून का नाम भी दून पड़ा है। तो इसी के कहीं ना कहीं अपने अलग ही महत्व कहीं ना कहीं मंदिर का है और यहाँ पर तमाम जो श्रद्धालु हैं वो एक तरीके से आते हैं और इसी अगर हम बात करें तो देहरादून का नाम भी कहीं ना कहीं इसी मंदिर की मान्यता के साथ ही, क्योंकि गुरु द्रोण ने यहाँ पर अपनी तपस्या की थी और एक तरीके से तमाम जो पांडव है उनके शिक्षा दी थी, तो उसी के चलते कहीं ना कहीं देहरादून का नाम भी बना है और इसी के मान्यता के साथ ही जो है यहाँ पर जो विशेष पूजा है वो श्रद्धालु जो है करते हैं। जी बिल्कुल आकाश, महाशिवरात्रि को लेकर काफी उत्साह लोगों में देखा जा रहा है। बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए, हमारे साथ में जुड़ने के लिए। तो आपने देखा कि टपकेश्वर मंदिर की ये तस्वीरें आपने देखी है जहां पर काफी संख्या में श्रद्धालु पहुंच रहे हैं और कई मान्यताएं भी मंदिर की बताई जाती है। अपनी मनोकामनाओं को लेकर श्रद्धालु मंदिर पहुंच रहे हैं। जो भक्त हैं वो जलाभिषेक करने के लिए शिवरात्रि के मौके पर आ रहे हैं और इस वक्त बातचीत करने के लिए हमारे मौजूद हैं और महन जी से हम बातचीत करेंगे कि महन जी, आज शिवरात्रि का महापर्व है और लगातार सुबह से ही भक्त आ रहे हैं और टपकेश्वर की अपनी मान्यता है, किस तरह का उत्साह देख रहे हैं कि 2 साल बाद कोविड के बाद ये मौका मिला है? हर हर महादेव, कि भगवान शंकर आशुतोष श्री टपकेश्वर महादेव सदैव सबके ऊपर कृपा करें। सूक्ष्म मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो यहाँ गुरु द्रोण की तपस्थली है, अश्वत्थामा की जन्मस्थली है। जब देवताओं ने यहाँ पे भगवान शंकर का ध्यान किया तो बाबा का नाम देवेश्वर था। अश्वत्थामा के लिए दूध की प्राप्ति हुई, दूधेश्वर था। ऋषि मुनि ने तप किया तो तपेश्वर था और बाबा के ऊपर निरंतर जल की धारा टपकता। बाबा का नाम वर्तमान में टपकेश्वर है, जिनके विख्यात हैं। और जिन माताएं ने, बहनें, भक्तजन, शिव भक्त रात्रि 12 बजे से निरंतर बाबा के ऊपर जलाभिषेक कर रहे हैं। भगवान शंकर सबकी मनोकामना पूर्ण करे। शिवरात्रि के महात्म का बहुत लंबा रहता है, परंतु सारांश में मैं आपको ये कहना चाहूँगा, नमः शिवाय करके 1 लोटा जल चढ़ा दे, आप सबका कल्याण होगा। श्री भगवान टपकेश्वर आप सबके ऊपर कल्याण करेंगे। आज के दिन की अगर महत्व की बात करें तो कितना खास आज का दिन है? हिंदू धर्मावलंबियों के लिए शिवरात्रि पर्व अपने आप एक अलौकिक पर्व रहता है। आप देख रहे हैं कि अपने अपने परिवार की सुख समृद्धि, मनोकामना पूर्ण, निरोगता, तमाम एक हमारी मन में भगवान गुरुओं से, देवताओं से एक जो आकांक्षा होती है, उसके लिए व्रत रख करके निरंतर भगवान के ऊपर जल अर्पण कर रहे हैं। बाबा उन सबकी मनोकामना पूर्ण करेंगे। ये बड़ा आनंद का विषय है। सुना आपने किस तरीके से टपकेश्वर महादेव मंदिर का अपना ही अलग महत्व है और उसके साथ साथ आज शिवरात्रि का पर्व है तो उसमें और ज़्यादा ये महत्व जो है बढ़ जाता है। अपने सहयोगी रिंकू के साथ में आकाश गौड़, i24 देहरादून। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने प्रदेशवासियों को महाशिवरात्रि के पावन पर्व की बधाई और शुभकामनाएं दी। इस अवसर पर उन्होंने संदेश देते हुए कहा कि ये पावन पर्व शिव और शक्ति की आराधना का पर्व है। समाज को प्रेम और सद्भाव का संदेश भी ये पर्व देता है। साथ ही मुख्यमंत्री ने इस पावन पर्व पर प्रदेशवासियों की खुशहाली और समृद्धि की कामना करते हुए कहा कि महाशिवरात्रि का पर्व असत्य से सत्य की ओर ले जाने की राह भी दिखाता है। चलिए सीधा आपको लिए चलते हैं खटीमा, जहां सीएम पुष्कर सिंह धामी मंदिर पहुंचे हैं। तो आज महाशिवरात्रि का पावन पर्व है और काफी संख्या में श्रद्धालु भी मंदिर पहुंच रहे हैं और इस दौरान सीएम पुष्कर सिंह धामी भी मंदिर पहुंचे। महाशिवरात्रि मेले का धामी ने शुभारंभ किया है।
तो चकरपुर के वनखंडी महादेव में जलाभिषेक किया। महाशिवरात्रि मेले का धामी ने शुभारंभ भी किया। तो सीएम पुष्कर सिंह धामी महादेव मंदिर पहुंचे। चकरपुर के वनखंडी महादेव में उन्होंने जलाभिषेक किया और महाशिवरात्रि मेले का धामी ने शुभारंभ किया। आज काफी संख्या में श्रद्धालु भी मंदिर पहुंच रहे हैं और अपनी मनोकामनाएं शिव जी से मांग रहे हैं। तो इस पावन दिन पर सीएम पुष्कर सिंह धामी भी मंदिर पहुंचे, जलाभिषेक किया और मेले का भी शुभारंभ किया है। तो महाशिवरात्रि मेले का सीएम पुष्कर सिंह धामी ने शुभारंभ किया। महाशिवरात्रि के इस पावन पर्व पर सीएम पुष्कर सिंह धामी महादेव मंदिर पहुंचे और मेले का शुभारंभ किया। साथ ही शिवलिंग पर जलाभिषेक भी किया और इसके साथ ही बता दें कि आज महाशिवरात्रि का पावन दिन है। काफी संख्या में श्रद्धालु भी मंदिर पहुंच रहे हैं। पूरे देश में महाशिवरात्रि की धूम देखने को मिल रही है और श्रद्धालु भी काफी संख्या में मंदिर पहुंच रहे हैं, जलाभिषेक कर रहे हैं। लंबी लंबी कतारें मंदिरों में श्रद्धालुओं की देखी जा सकती है और ये तस्वीरें आप देख सकते हैं कि सीएम पुष्कर सिंह धामी ने भी मेले का शुभारंभ किया है। वे भी महादेव मंदिर पहुंचे और उन्होंने मेले का शुभारंभ किया। इसके साथ ही उन्होंने शिवलिंग पर जलाभिषेक भी किया। तो देखिए कि सीएम पुष्कर सिंह धामी महाशिवरात्रि मेले का शुभारंभ कर रहे हैं और इस दौरान कई श्रद्धालु भी मौजूद हैं। चलिए आगे बढ़ेंगे। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने आईटी पार्क देहरादून स्थित गौरा देवी पर्यावरण भवन पहुंचे, जहां उन्होंने उत्तराखंड प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा आयोजित प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट कार्यशाला का संबोधित किया। इस अवसर पर उन्होंने राज्य की पहली वेस्ट टू एनर्जी प्लांट काशीपुर इकाई का वर्चुअल और प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट पर आधारित लघु फिल्म का लोकार्पण किया। मुख्यमंत्री ने इस अवसर पर प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट पर आधारित स्टॉलों का अवलोकन भी किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि आज हमारे घरों, उद्योगों, होटलों, रेस्टोरेंट, प्रतिष्ठानों से निकलने वाला प्लास्टिक वेस्ट हमारे लिए बहुत बड़ी चुनौती बन गया है। इस चुनौती से निपटने के लिए हमें आधुनिक तकनीक से प्लास्टिक कचरे से रिसाइकलिंग तकनीक को विकसित करने की दिशा में जागरूक और संवेदनशील बनने की आवश्यकता है। सिंगल यूज प्लास्टिक को हमारे जीवन की उपयोगिता से बाहर करने की दिशा में हम सबको सामूहिक रूप से अधिक गंभीर होने की आवश्यकता है। सीएम पुष्कर सिंह धामी का एक दिवसीय दौरा चंपावत रहा। जानकारी देते हुए जिला अधिकारी नरेंद्र सिंह भंडारी ने बताया कि मुख्यमंत्री विकासखंड चंपावत के प्रसिद्ध सप्तेश्वर मंदिर पहुंचे और पूजा अर्चना कर अन्य कार्यक्रमों में भी शामिल होंगे। मुख्यमंत्री के कार्यक्रम को देखते हुए जिलाधिकारी ने विभिन्न अधिकारियों के साथ बैठक कर मुख्यमंत्री के भ्रमण और कार्यक्रम की तैयारियों को लेकर आवश्यक दिशा निर्देश अधिकारियों को दिए हैं। चलिए आगे बढ़ेंगे। उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री और महाराष्ट्र के पूर्व राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी देहरादून पहुंचे, जहां कार्यकर्ताओं और भगत दा समर्थकों ने उनका जोरदार स्वागत किया। इस दौरान वे अपने डिफेंस कॉलोनी आवास पहुंचे, जहां पर उन्होंने मीडिया से बात करते हुए प्रधानमंत्री का आभार जताया और कहा कि उनकी इच्छा थी कि वो राज्यपाल के पद से मुक्त होना चाहते हैं और सामान्य जीवन जीना चाहते हैं। साथ ही कहा कि पीएम ने मुझे महाराष्ट्र जैसे महान प्रदेश का राज्यपाल बनने का अवसर दिया। उत्तराखंड का गौरव आप मुझे मानते थे, मैंने प्रयास किया कि उसी अनुकूल काम हो। भगत सिंह कोश्यारी जी हमारे राज्य के बहुत वरिष्ठ नेता हैं। उनके मार्गदर्शन में अनेकों कार्यकर्ता खड़े हुए हैं। उम्र के इस पड़ाव में भी हम उनका मार्गदर्शन हमेशा चाहेंगे और आज वो सेवानिवृत्त होकर देहरादून आए हैं। सभी कार्यक्रमों में भव्य उनका स्वागत किया है, क्योंकि वो हमारे पूर्व मुख्यमंत्री रहे हैं और हम उनके स्वागत में हम यहाँ पर आए। हमारे बहुत से क्षेत्र हैं, सामाजिक, शैक्षिक, आपके हॉर्टिकल्चर, एग्रीकल्चर, कितनी चीजें हैं, वो सब कैसे आगे बढ़े और कैसे स्वावलंबी हो, उस दृष्टि से आगे बढ़े। उसी दृष्टि से उसी दिशा में जो प्रयास होगा कर।
चलिए आगे बढ़ते हैं। उत्तरकाशी में घरेलू गैस के व्यवसाय उपयोग की शिकायतें लगातार मिल रही है, जिसको मद्देनजर रखते हुए जिला खाद्य पूर्ति विभाग ने कई जगहों पर छापे मारे और इसी बीच उन्होंने बताया कि इसके लिए 3 टीमें गठित की गई थी, जिनमें एक टीम माल रोड बाजार, दूसरी टीम गंगोत्री हाईवे और तीसरी टीम साढ़ा क्षेत्र में चेकिंग की गई, जहां से भारी मात्रा में कुल 49 घरेलू सिलेंडर व्यावसायिक उपयोग होते हुए पाए गए, जिन्हें सीज करके उत्तरकाशी गैस सर्विस में जमा कर दिया गया और आगे भी इस तरह की कार्रवाई जारी रहेगी। देश में महाशिवरात्रि का पर्व बड़ी ही धूमधाम से मनाया जा रहा है। वहीं धर्मनगरी हरिद्वार के मंदिर शिवालयों में भक्तों की लंबी लंबी लाइनें देखी जा रही है। बता दें कि कनखल स्थित दक्षेश्वर महादेव मंदिर पर सुबह से ही भगवान भोलेनाथ का जलाभिषेक करने के लिए श्रद्धालु इंतजार कर रहे हैं। वहीं हरिद्वार की हर की पौड़ी हजारों की संख्या में शिव भक्त गंगा जल लेने के लिए पहुंच रहे हैं, जिसको देखते हुए पुलिस प्रशासन ने कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के प्रबंध किए हैं। तो आज महाशिवरात्रि का दिन है और इसी को देखते हुए काफी संख्या में श्रद्धालु मंदिर पहुंच रहे हैं और पूरे देश में महाशिवरात्रि की धूम देखने को मिल रही है। और अगली खबर केदारनाथ से, जहां 25 अप्रैल को केदारनाथ धाम के कपाट खुलेंगे। बता दें कि 25 अप्रैल को सुबह 6:20 पर कपाट खुलेंगे। 21 अप्रैल को बाबा की डोली केदार धाम के लिए रवाना होगी। 24 अप्रैल को गौरीकुंड से केदारनाथ ये डोली पहुंचेगी। तो बता दें कि 25 अप्रैल को केदारनाथ धाम के कपाट खुलने वाले हैं। 25 अप्रैल को सुबह 6:20 पर ये कपाट खोले जाएंगे। 21 अप्रैल को बाबा की डोली केदार धाम के लिए रवाना होगी। 24 अप्रैल को गौरीकुंड से केदारनाथ ये डोली पहुंचेगी। तो केदारनाथ से ये खबर है, जहां 25 अप्रैल को केदारनाथ धाम के कपाट खुलने वाले हैं। बता दें कि 25 अप्रैल को सुबह 6:20 पर ये कपाट खुलेंगे। 21 अप्रैल को बाबा की डोली केदार धाम के लिए रवाना होगी और 24 अप्रैल को गौरीकुंड से केदारनाथ होते हुए ये डोली पहुंचेगी। फिलहाल देवभूमि लाइव में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। आप बने रहिए IND 24 पर। नमस्कार।